हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा करियर सेफर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक फिर से बेहतरीन क्लास के साथ, जैसा कि आप सब लोगों ने कल हमारे इस टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखा होगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को हमने कल डिस्कस कर दिया है। और आपको अगर कंप्लीट उस सिलेबस के बारे में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब के इस ऑफिशियल जो है साइट पर चले जाना और जाकर के वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही लिखा हुआ है उस प्लेलिस्ट में। आप वहां टच करेंगे तो आपको पहली क्लास एक मिलेगी, और वो क्लास आपकी होगी क्या? सिलेबस। कहते हैं कि समाज में सिर्फ दो लोग अगर हों, अगर सिर्फ इन समाज में दो लोग को देखा जाए तो अहम भूमिका इन्हीं दोनों की है। समाज में लाने का काम माँ का, और समाज में रहने का, उठने का, बैठने का, व्यवहार का, अच्छाई और बुराइयों को जानने का एक सलीका और उसे एक्सप्रेस करने का एक सलीका शिक्षक सिखाता है। किसी भी समाज में, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से क्या व्यवहार करना है, कैसा समाज हमारे सामने होगा, उन सभी बातों को हमें कौन सिखाता है? हमारा शिक्षक सिखाता है। तो कहा जाए अगर तो मां के बाद अगर सबसे बड़ी एक अहम भूमिका है हमारे जीवन में, वो है शिक्षक। और अगर उसी शिक्षक में, उसी जो शिक्षण कार्य में हम थोड़े अधूरे रहें तो हमें नहीं लगता कि हम कभी भी समाज का विकास कर पाएंगे या समाज का विकास करवा पाएंगे। इसी वजह से मेरे प्यारे मित्रों, हर एक परीक्षा, हर एक एग्जाम आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यह हुआ कि आपके पास कितना ज्ञान है बिल्कुल मैटर नहीं करता, 1% भी मैटर नहीं करता। आपके पास बहुत कम भले हैं लेकिन आप दे बहुत ज्यादा पा रहे हो, दैट इज मैटर ओनली, यही मैटर करता है। आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आप किसी भी बात को किस तरीके से लोगों के सामने रख रहे हो, ये मैटर करता है। ये हम टीचिंग की रिगार्ड से बात कर रहे हैं। आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों, और टीचिंग एप्टीट्यूड का वास्तव में क्या सीन होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाया क्यों गया, या टीचिंग एप्टीट्यूड वास्तव में कितना हमारे लिए यूजफुल होगा? ये एग्जामिनेशंस पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? ये एग्जामिनेशंस हमें परेशान करने के लिए या फेल करने के लिए पूछते हैं, या वास्तव में शिक्षण में, शिक्षण कार्य में ये गुण होने चाहिए? तो आइए एक एक करके हम लोग बातों को समझेंगे और परीक्षा भी आपसे पास करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, और सबसे पहली चीज आप समझ ही लो कि दो बातें यहां मैंने लिखी हैं। इन दोनों बातों में आपको कहीं ना कहीं एनर्जी लगेगी। क्या कि बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। बहुत बढ़िया। लिटरेसी इज द नॉट एंड ऑफ द एजुकेशन। पढ़ाई पर ही नहीं खत्म हो जाती, शिक्षा पर ही नहीं खत्म हो जाती। कह रहे क्या? और इवन द बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है। महात्मा गांधी यानी एम के गांधी ने कहा ये बात, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी ये शिक्षा ही एक मात्र साधन है, उपाय है, वेपन है, औजार है, जिससे हम पूरे के पूरे संसार को बदल सकते हैं, संसार की मानसिकता को बदल सकते हैं और संसार की सारी बातों को बदल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस एप्टीट्यूड को सिर्फ दो बातों में ही डिवाइड किए हुए हैं, और दो बातें ही आज हम। पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि इस एप्टीट्यूड का वास्तव में क्या सीन है। इस एप्टीट्यूड का वास्तव में क्या सीन है, बहुत ध्यान से पहले तो समझ लीजिए कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है, ये कहती क्या है, किस तरीके से ये परिभाषित करके हमारे मानव जीवन में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचर्स के द्वारा दी गई शिक्षा का असर होता है। आइए कह रहे कि टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड। टीचिंग एक प्रोसेस है सर। टीचिंग कोई काम नहीं है कि आपने पढ़ा दिया और पैसा ले लिया। टीचिंग एक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है टीचिंग।
टीचिंग निरंतर प्रक्रिया है चलने वाली। जरूरी नहीं आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो तभी सीखोगे, नहीं। टीचिंग टीचिंग आप टीचिंग का मतलब और लर्निंग का मतलब सर अधिगम जिसे कहते हो ना, टीचिंग और लर्निंग का मतलब होता है कि आप टीचिंग कुछ भी, टीचिंग दैट मीन्स कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलराइज कर दिया अलग बात है, लेकिन टीचिंग का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश पढ़ाना नहीं होता सर। कोई भी सीख आप सिखा रहे हो समाज के उस बच्चे को, वो है टीचिंग, वो है टीचिंग। बात समझिएगा। अगर ऐसा ना होता, अगर टीचिंग का मतलब वास्तव में स्पेसिफिक होता, तो फिर इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर ये ना कहा जाता, सिर्फ टीचर कह देते और पूरी बात हो जाती। तो टीचर का मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं, टीचर का मतलब कि एक सर्वांगीण विकास की बात को बताने वाला, ऑल ओवर, ठीक है। एक परफॉर्म करने वाली चीज है, हमें अपनी एक्शन को परफॉर्म करना होता है एज अ टीचर, एज अ टीचर। फिर क्या करें कि टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, बच्चों के अपने व्यवहार में बदलाव देना, बदलाव ला देना, बदलाव उनके अंदर भर देना, यही टीचिंग कहलाती है। और टीचिंग का प्रोसेस यही है। अगर आपने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे की मानसिकता और बच्चे के बिहेवियर में अंतर नहीं आया, तो फिर आपने टीचिंग करी ही नहीं, टीचिंग करी ही नहीं। और टीचिंग का ही मतलब होता है कि आपको बच्चे के मन में, बच्चे की जो जिज्ञासाएं हैं, बच्चों की जो इच्छाएं हैं, उनमें आपको परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। पहली बातचीत, परिभाषा की बात। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो कह रहे टीचिंग इज एन intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter। मॉरिसन ने इस बात को कही, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, प्यारी बात है। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां पर मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, या फिर आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि आपके सामने डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठेंगे, आपके सामने डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठेंगे। अब उन डिफरेंट टाइप के बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आपको दूर करना है, और उन बच्चों, दोनों बच्चों के बीच अपना कम्युनिकेशन गैप दूर करना है। कैसे? कह रहे कि टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट, परस्पर कह सकते हो ना, परस्पर कॉन्टैक्ट बनाता है किसमें? बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनालिटी। शिक्षा अंतर करना नहीं सिखाती। आज की डेट में मैं बता दूं कि बहुत सारे शिक्षक या बहुत सारी कोचिंग संस्थानें या बहुत सारे स्कूल टॉपर्स बच्चों को बड़ी तवज्जो दे देते हैं, और जो कमजोर है उसको तवज्जो कम देते हैं। और वास्तव में मॉरिसन ने क्या कह दिया कि जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा अंतर करना नहीं सिखाती, ये शिक्षा डिफरेंशिएट नहीं करती कि तुम कमजोर हो तो दूर रहो, या तुम जो टैलेंटेड है तो मेरे पास रहो, या टीचर उसे ज्यादा मान लेगा, या किसी तरह के संस्था वाले उसको ज्यादा जो है रिवॉर्ड्स दे देंगे। नहीं नहीं, अंतर नहीं करना है, लेकिन हां रिवॉर्ड्स भी क्यों होते हैं? ताकि देखो भाई, एक चीज मैंने आपसे क्या कहा, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप की स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से आपकी स्वतंत्रता को अगले को नुकसान हो। आप शिक्षक हैं, जैसे जस्ट एक इमेजिन करिए कि घर में पिता है और उसके दो बेटे हैं, एक बेटा कम कमा रहा है, एक बेटा ज्यादा कमा रहा है, तो मानव नेचर बन जाता है। बहुत जगहों पर मैंने देखा कि ज्यादा कमाने वाले की ज्यादा इज्जत है, कम कमाने वाले की कम इज्जत है। मैं आपको बता दूं, वो पिता पिता ही नहीं है, वो तो स्वार्थ उसका पल रहा है ना किसी के साथ। तो शिक्षक स्वार्थी नहीं होता है, शिक्षक के अंदर स्वार्थपन नहीं होता कि वो टैलेंटेड बच्चा है तो बड़ा अच्छा मेरे लिए काम आएगा, या वो गधा है तो नहीं काम आएगा। हाँ बिल्कुल बात सत्य है कि जब हमारे सामने बच्चा बैठता है तो किसी का डल माइंड होता है, किसी का तेज माइंड होता है ग्रैपिंग करने में, बहुत तेजी से कोई कोई ग्रैब कर लेता है, कोई कोई बहुत धीरे से ग्रैब करता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। मॉरिसन ने खुले शब्दों में कह दिया कि भैया रुको जरा,
शिक्षक हो, और शिक्षक अंतर करना नहीं, हमें शिक्षक को पारस्परता लानी होगी विद्यार्थियों के बीच, उन विद्यार्थियों के बीच जो कम मैच्योर हैं और जो ज्यादा मैच्योर। बात समझ में? अगली बात अगर मैं कहूं तो कह रहे हैं कि टीचिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ लर्निंग ऑफ अदर्स। रैम ने कहा आप टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो गाइड करता है। क्या गाइड करता है? कंसर्न, क्या क्या कंसर्निंग होती है? विद द एक्टिविटीज। सर, जब आप एजुकेटेड हो जाओगे ना, तो आपकी अपनी एक्टिविटी ही बदल जाएगी, एक्टिविटी ही बदल जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, क्रिटिक्स या फिर आलोचक। जो क्रिटिक्स होते हैं ना, इनसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिक्स जो होते हैं वो आपकी अपनी अच्छाई और आपकी अपनी बुराई सब कुछ बताते हैं, मगर अब के समाज में लोग सिर्फ आपकी बुराई खोजते रहते हैं। आजकल शिक्षक भी वैसा ही हो गया है, बुराई ही खोजते रहता है बच्चे की। और क्या करेगा पता है? क्लासेस में जलील करेगा, तू गधा है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। सर, अगर इस ऐसे स्टेटमेंट जिसने क्लास में दे दिया, वास्तव में वो शिक्षक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षक वही होता है जो जिसकी वाहन शिक्षा हो, और शिक्षा जिसका वाहन है वो कभी गलत चल ही नहीं सकता, कभी गलत चल ही नहीं सकता। और जब गलत चल नहीं सकता तो गलत सिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि लास्ट बात कह रहे हैं कि टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। बर्टन ने कहा किसी भी बात को सीखने के लिए हमें प्रेरित करती है ये शिक्षा। किसी भी बात को प्रेरित करती है सीखने के लिए ये शिक्षा। वास्तव में हमें ऐसी जगह पर ले जाकर के खड़ा करती है जहां पर, जैसे लोगों ने सुना नहीं है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि पियोगे तो फिर, है कि नहीं? बात बिल्कुल सही। मैं तो कभी कभी कहता भी हूं कि ये जो आजकल लवर्स है ना, लड़कियां लड़के प्यार भी करते हैं ना, प्यार वार होता है, ठीक है, करो प्यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं, एक लड़के को एक लड़की से, एक लड़की को एक लड़के से प्यार करने के बजाय अगर इन किताबों से और इस शिक्षा से प्यार कर लो, तो ये शिक्षा बेवफा भी होकर के आपको बहुत कुछ सिखा देगी। बात समझ में आई? ये एक परिभाषा है, ये टीचिंग की परिभाषा है कि वास्तव में टीचिंग है क्या, हमने सीखा क्या क्या। टीचिंग एक तो ऐसी चीज है जो अंतर नहीं करना है, ये सिखाती है। दूसरी बात, टीचर की कंसर्निंग क्या होती है? टीचिंग की कंसर्निंग ये होती है कि हम किस तरीके से किसी भी जो है कमजोर बच्चे और मजबूत बच्चे, यानी माइंड से मजबूत बच्चे को कैसे कम्युनिकेट करा दें। हमें बच्चों के बीच में कोई ऐसी बातें नहीं करनी, हमें बच्चों को ये नहीं दिखाना कि तुम कमजोर हो, पैसे वाले नहीं हो, गरीब हो, जो भी है व्हाटएवर, हमें नहीं एहसास कराना। तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात यही बताई गई कि शिक्षा वो एक जो है वेपन है, वो आधार है, वो आपका औजार है जो आपको समाज में रहने, बैठने, उठने और कैसा क्या करना है इसका एक तरीका बताती है। और सर, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस है टीचिंग गाइडेंस है। और कहीं ना कहीं अगर वास्तव में आप एक टीचर हो तो आपके अंदर ये 4 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम थोड़ी सी टीचिंग की मेथोडोलॉजी बदलती। आप गुरुकुल पद्धति में चले जाएंगे, आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले चले जाइए, तो शिक्षक ऐसे पेन, आपने याद होगा, ऐसे 2 उंगलियों के बीच लगा देता था ऐसे और दबा देता था खींच के, और मारता था इधर अलग से बाल खींच के मारता था। और लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि सर से जवान लड़ा ले। लेकिन वो एक जमाना था। अब टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और काम करने के साथ साथ
आपको भी टीचिंग मेथोडोलॉजी में बदलाव लाना हो, और वो मेथोडोलॉजी यही है कि कम्युनिकेशन जरूरी हो गया है। इतनी सी बात के बाद अगर मैं चंद बातें और आपसे करूं तो बहुत बेहतरीन होगी। ये मेरे ख्याल से परिभाषा है, और परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप परिभाषा समझे रहोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारी बातें। आइए कुछ बातें हम आपको एक मतलब सेपरेटली बता दें। क्या आखिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेगमेंट क्या है? ये जो टीचिंग है ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसमें ये टीचिंग तो अपनी जगह पर जान ही रहे हो क्या है, एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड मेरे भाई एबिलिटी टू डूइंग समथिंग। बिल्कुल सही बात है, आप समझिएगा। समथिंग दैट मीन्स कि कुछ भी, ठीक है ना? आप समझो क्यों ऐसा कहा। हमें टीचिंग में कुछ भी करना मतलब उसी से रिगार्ड्स, ये नहीं कि कुछ भी का मतलब टीचिंग है तो डांस गाना, नहीं। टीचिंग में ही जो टीचिंग की क्राइटेरिया है, मैंने अभी उस क्राइटेरिया को आपके साथ डिस्कस किया पीछे। जो टीचिंग की क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आपको क्या करना होगा? कुछ ना कुछ बदलाव। सर वही है टीचिंग, वही है टीचिंग क्षमता, अभिक्षमता, वही है टीचिंग पर आपके ऊपर एक इंप्रूवमेंट, वही है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सीन होता है। अब टीचिंग को तीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे तो मजा आएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि वास्तव में आप ना एक बेहतर सा सेगमेंट आपको मिल रहा है, और मिलेगा नो डाउट। आपको कुछ न कुछ यहां से बड़ा बेहतरीन मिलने वाला है। देखो, टीचिंग का मतलब एक चीज होता है नॉलेज। टीचिंग का एक मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज इन द सेंस कि आपको किसी भी बेस पर नॉलेज इन द सेंस किसी भी बेस पर। और टीचिंग से एक क्वालिटी हमारी डेवलप होती है, एप्टीट्यूड ये डेवलप होती है, हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और टीचिंग से हमें सीखना जरूरी हो जाता है, और वो ये कि हम किसी भी तरह की टीचिंग की जब बात करते हैं, किसी भी तरह की टीचिंग का सेटअप तैयार करते हैं, तो भैया कम्युनिकेशन स्किल बड़ी जरूरी हो, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी जरूरी हो जाती है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आइए तीनों बातें मैं समझा देता हूं, चलिए क्या देखो, हमने आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करी, तो टीचिंग तो आप जान ही रहे हो, एक प्रोसेस है, और वो कैसा प्रोसेस है? कुछ भी करने का, तो कुछ भी इन द सेंस टीचिंग के रिगार्ड्स। तो टीचिंग की सेगमेंट की बात करी तो तीन तरीके से इसको हम आपस में डिविजनली तरीके से समझ सकते हैं। टीचिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन योर नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस एंड एट ऑल। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, या मान लो आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो अब आपको इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है, इंजीनियरिंग का जो सेगमेंट है, जो कंटेंट्स हैं, उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए। आईएएस आप करने जा रहे हो, तो आईएएस जब आप करने जा रहे हो तो आपको उसकी सेगमेंट की तो नॉलेज होनी चाहिए, हाँ या ना? उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप कुछ भी टीचिंग करने जा रहे हो, तो आपको उसकी क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की? कि अगर कोई भी बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आपके अंदर आईएएस को पढ़ाने का, आईएएस को समझाने का, उसका अपना नॉलेज क्या होना चाहिए? डेवलप्ड होना चाहिए। तब जाकर के आप आगे की उस बात को समझ सकते हो, और आगे की उस बात के उस प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। अब रही बात इसकी कि कम्युनिकेशन स्किल, तो एक बात आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी बात है। कम्युनिकेशन अगर आपके अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर है, तो आप एक चीज बता दूं कि कम्युनिकेशन ऐसी चीज होती है ना
कि आप किसी भी गलत को सही और सही को गलत कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैसे? कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक बीइंग अ टीचर मैं आपसे बात करूं, मेरे सामने इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा आ जाए और वो हिंदी नहीं, वो इंग्लिश, वो सॉरी हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश ही जानता है, देन हाउ कैन पॉसिबल टू कनेक्ट विद हिम? पॉसिबल है क्या? नहीं, हमें पॉसिबल नहीं है कि हम उससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हम हिंदी के टीचर हैं। तो हम अंग्रेजी वाले से कनेक्टिविटी मेरी नहीं बन पाएगी, मेरी नहीं बन पाएगी। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो बाइलिंगुअल है, तो शिक्षक को भी बाइलिंगुअल होना है, उसको भी सीखना होगा चीजों को, उसको भी जानना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, आर्मी में एक जेसीओ पद नाम का एक पोस्ट है, जेसीओ में भी अगर गलती हो रही हो तो जेसीओ ही है शायद। जेसीओ नाम का एक पद है जिसमें आर्मी में मतलब पूजा पाठ कराने के लिए मंदिर में जो पंडित होते हैं उनका पद है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि पंडित आप हैं तो आपको बंदूक सिखाने की ट्रेनिंग, लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग, डिफेंसिव वे में आपको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती है कि हर एक सिचुएशन के लिए आप मजबूत बने रहो। और वो जेसीओ का जो पंडित होता है ना, वो भी फायरिंग बड़ी तगड़ी जानता है, मंत्र भले पढ़ता है, मंत्र भले पढ़ता है, पंडिताई ही कराता है, कुशा पैंती और अक्षत फूल माला वाली ही बात करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो डिफेंसिव वे में वो आक्रमण भी कर सकता है। सब सिखाया जाता है सर, दैट इज द रियल वे। यही सच्चाई वाली बात है। और इसी तरीके से मैं ये नहीं कहता कि हिंदी का टीचर बहुत बड़ा इंग्लिशर बन जाए, नहीं, बट इतना तो हो कि कम्युनिकेशन आप कर ले जाओ, कम्युनिकेट आप कर ले जाओ, ठीक है। यहां से एक बात समझ में आ गई सर, यही टीचिंग का असली प्रोसेस, यही टीचिंग का असली प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? आइए, एक बड़ी सुंदर बात हमारे मन में आती है, बहुत प्यारी बात आती है कि आखिर इस टीचिंग को हम एक और तरीके से, अगर मैं कहूं, अगर मैं एक और तरीके से इस टीचिंग को कहने की कोशिश करूं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इंटरैक्शन between teacher and a group of students। अगर मैं ये बात आपसे कह दूं तो क्या कहना, कुछ गलत हो जाएगा? क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा यार। देखो, टीचिंग क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा माध्यम है, इंटरेक्शन बनाता है किसमें? एक बच्चों के ग्रुप में और शिक्षक के बीच। हम जब क्लास लेने जाते हैं तो क्लास में हमारे सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जब हम पढ़ाने जाते हैं, देखो, पढ़ने वाले 20 तरीके के माइंड वाले, पढ़ाने वाला एक तरीके का माइंड वाला। अब उस 20 तरीके के माइंड वाले से आपके एक तरह के माइंड वाले को कम्युनिकेट करना है, तो इंटरेक्ट तो करना होगा सर। ये क्वालिटी तो जरूर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो फिर आप हाउ टू इंप्रूव एंड हाउ टू इंटरेक्ट बच्चों से, पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक, चलिए एक छोटी सी बात और मैं इसी में आपसे करूंगा एक छोटी सी बात और मैं इसी में करूंगा, फिर इसके बाद हम लोग एक और मुद्दे पर चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो कहीं ना कहीं जब हम टीचिंग के सेगमेंट की बात करते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन बात हो जाती है। जब हम एक टीचिंग का सेगमेंट लेकर आएंगे ऐसा, अब देखो, आखिर इस टीचिंग को क्या चाहिए? टीचिंग दो तरह से होती है, टीचिंग दो तरह से होती है। कहां? इनसाइड आउटसाइड। कहां? इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, दो तरीके से टीचिंग होती है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इनसाइड और आउटसाइड। अब इनसाइड और आउटसाइड की जो टीचिंग की क्वालिटी है, बात समझिएगा। इनसाइड इन द सेंस की इन द क्लास,
इन द क्लास, और आउटसाइड का मतलब कि सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ओपननेस आएगी, खुले में हमें यहां पर समझना होगा। ध्यान रखिएगा, जो पढ़ाई क्लास में होती है दैट इज फॉर्मल, ये अपने आप में फॉर्मल है, फॉर्मल वे है टीचिंग का। और जो आउटसाइड होती है वो इनफॉर्मल है। क्या है? इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल। अब देखिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम फॉर्मल की जिक्र करते हैं, जब हम फॉर्मल का जिक्र करते हैं तो फॉर्मल हमारे सामने इन द सेंस कि आपको पूरी उस तरीके में चलना है जैसे हम मान लीजिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स का जो एटीट्यूड होगा ना वही एप्टीट्यूड में लाना होगा। इंग्लिश का जो एटीट्यूड है ना वो इंग्लिश का ही लाना होगा। यानी हम इस तरीके से पढ़ाई नहीं करा सकते कि आप सोचो कि किसी भी तरह से नहीं। हाँ, यह किया जा सकता है कि बच्चों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक में बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम चीजें एडिशनली जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसी में घोल नहीं सकते। जैसे हम कभी कभी आपको ट्रिक बताते हैं, तो मैं ये कह देता हूं कि देखो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो मेरा अपना माइंडसेट था, और आपका जो ट्रिक, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लो। हाँ, तरीका मैंने बताया है कि इसका ट्रिक भी बनाया जा सकता है, अब आप चाहे जैसे उसको कर लो। मेरा काम है यहां से मैटर डिलीवर करना, अब आपका काम है कि उस मैटर को ले कैसे रहे हो। अपने माइंडसेट से लोगे ना उसको। मेरे माइंडसेट, जिस माइंडसेट से या जिस टेंडेंसी से मैंने पढ़ाया है उस टेंडेंसी से आप नहीं लोगे। बच्चा कोई भी होगा नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेगा, बिल्कुल नो डाउट। और वहीं जब बच्चा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब समझने की कोशिश करता है तो फंसता है। अगर ये ना हो रहा होता तो कोई भी बच्चा कभी किसी क्वेश्चन में फंसता ही ना। क्यों? क्योंकि टीचर की टेंडेंसी से अगर पढ़ेगा बच्चा तो कभी किसी क्वेश्चन में फंसेगा ही नहीं। क्यों? कि टीचर को तो आ रहा है ना, टीचर तो पढ़ा ले रहा है इजिली, तो फिर बच्चा भी उसी टेंडेंसी से अगर समझेगा तो फिर फंसेगा कहां? तब तो उसको सब आ रहा ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा कतई नहीं होता है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? आप समझिए, यहां पर जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड सेगमेंट में आपको क्लासेस में सिर्फ बच्चे मिलेंगे इनसाइड में, यानी ओनली स्टूडेंट्स, ओनली, यहां आपको ओनली स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहां आपको सिर्फ स्टूडेंट मिलेगा, जहां पर हमें फॉर्मल रहना है, बिल्कुल अपने लहजे अपने सलीके में रहना है बच्चे के सामने। बच्चे के सामने क्यों? बच्चा हम ही से सीखता है, हम जैसा कर देंगे बच्चा वैसा सीख ले। छोटा सा बच्चा अगर आपके सामने पढ़ने आ जाए, छोटा सा बच्चा, हायर तो बात छोड़ दीजिए, हायर के भी बच्चे नकल ही करते हैं। छोटा बच्चा आपके सामने आ जाए और आप कभी भी ईयर को नोज करके बार बार उंगली दिखाओ, बार बार उंगली दिखाओ, बार बार उंगली दिखाओ, ईयर, नोज 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 नोज, बच्चा एक साल बाद ना जब भी किसी को बताएगा कि जैसे कोई पूछेगा कि वेयर इज योर नोज, वो कहेगा मैम देयर इज, देयर इज। क्यों? आपके एक्शन को हूबहू कॉपी करता है बच्चा। इसलिए हमें क्लास के अंदर तो वेल डिसिप्लिन रहना ही होगा, वेल डिसिप्लिन तो रहना ही होगा, तब उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, तब सर्वांगीण विकास होगा। ध्यान रखना। और जब आउटसाइड की बात आती है तो यहां पर हमें सोशल मिल जाता है, फैमिली मिल जाएगी, परिवार, हमें किसके साथ कैसे रहना है ये हमारी शिक्षा हमें सिखाती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। और साथ ही साथ हमें फ्रेंड्स मिल जाते हैं। अब इनके साथ जैसा आप रहोगे, यहां देखो, अब इनके साथ जैसा आप व्यवहार करोगे एज अ टीचर, आप इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि परिवार हुआ, हमारा समाज इन द सेंस, मैं टीचर हूं, टीचिंग समाज हो गया, 10 20 25 टीचर हो जाए, टीचिंग समाज है। मिलेंगे मौज मस्ती करेंगे, मिलेंगे अलग व्यवहार होगा, सभी शिक्षक मिलकर के एक अलग माहौल ही क्रिएट करेंगे, लेकिन हम बच्चे के सामने वो माहौल नहीं क्रिएट कर सकते। अपने परिवार के साथ मिलेंगे तो एक अलग माहौल रहेगा, हम वो स्कूल वाली जो शिक्षा बच्चों के सामने जैसा रहते हैं वैसा हम अपने घर में अपने भाई बहन मम्मी पापा पति पत्नी इनके सामने नहीं रह सकते।
अलग व्यवहार होगा। और सर फ्रेंड्स की बात करें, दोस्तों के बीच अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी डिफर होंगे इनकी अपेक्षा। तो सर दो तरीके से टीचिंग है। टीचिंग एक तो आपकी जो आप फॉर्मल लेकर के चलते हो, जहां आपको फॉर्मल रहना होगा वो आपका स्कूल का होगा, यानी जो क्लासेस होंगी वहां पर, और इनफॉर्मल आपके यहाँ। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये आपकी टीचिंग टेक्निक होती है। और टीचिंग की टेक्निक की बात अगर करें तो कुछ बातें और भी मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं टीचिंग के, कि हम टीचिंग करवाएं क्यों, क्यों पढ़ाएं बच्चों को, या क्या सीन होता है बच्चों को पढ़ाने का। क्या होता है कि टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल टू लर्नर्स सो दैट दे कैन कॉप विद द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। यानी अगर हम जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं बड़ा हो गया हूं, 28-29 वर्ष उम्र हो गई है, और मैं एक बच्चे को, मान लो इंटर क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, और वो किसी प्रसंग में पड़ा हुआ है, मान लो कि किसी लड़की से लव कर रहा है, तो अब मैं उस बच्चे को ये मना करूंगा कि बेटा मत कर। क्यों मैं मना कर रहा हूं? क्योंकि मैं किया हूं या नहीं किया हूं ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो गलत है, वहां पर ये ऐसा होता है, इतने दुख होंगे, इतने तकलीफें होंगी, इसलिए मैं उसे मना कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि उसे नॉलेज प्रोवाइड करना है, स्किल प्रोवाइड करना है, और क्या कि भैया तुम बदल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम अगर आज हमारे साथ मेहनत कर दोगे तो इस संसार को बदल सकते हो। टीचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य, शिक्षक बहुत जल्दी से किसी को भी बना करके एक वर्ल्ड की परिवर्तन करा सकता है, नो डाउट। टू मोल्ड एंड शेप लर्नर्स, जो लर्नर होते हैं ना उन्हें मोल्ड कर देना और एक शेप दे देना। दैट मीन्स आपने सरिया बनते देखा है? सरिया जो हमारे घर के छतों में लगती है ना, वो वैसी नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और लिक्विड फॉर्म में वो पता नहीं कैसे रहती है, फ्लो होती रहती है ना। लेकिन ये सरिया बनकर आती है, आपने देखा होगा, ऐसे राउंड 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 ऐसे घूमते हुए आती है ना सर, वो शेप देना होता है। और शेप का जब हम उसकी मॉल्डिंग करेंगे तब, यानी जिस समय बच्चा हमारा बच्चे का दिमाग जिस समय पर घुमावदार हो जाए, घुमावदार इन द सेंस कि वो अटक रहा हो कि करे तो करे क्या। और ये जब आप सीडीपी पढ़ते हो ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात सिखाई जाती है कि बच्चे का असली जो माइंड सेट है किस समय काम करता है, उस समय आप उसे शेप दे दो, बच्चा कभी बिगड़ेगा ही नहीं, बन करके खड़ा हो जाएगा बेहतर तरीके से। अगली बातचीत करें कि टू नर्चर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग। हर एक तरीके की पढ़ाई, हर एक तरीके का सीखने सिखाने का प्रोसेस नर्चर करेगा किसे? बच्चे को। कैसे करेगा? आप मान लो टीचिंग कर रहे हो, और टीचिंग करते समय कोई भी ऐसी बात आ जाएगी जो इजीली बच्चा नहीं समझ सकता, तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा कुछ उसमें परिवर्तन करके बच्चे के दिमाग तक, बच्चे के माइंड तक, बच्चे के उस माइंड के नेटवर्क तक वो बात पहुंचानी होगी, और जैसे नेटवर्क में वो बात उसकी बच्चे की पहुंची, वो बच्चा उसे ग्रैब कर लेगा। इसके बाद टू इंक्रिकेट वैल्यूज, मोरल्स, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। हमें करना क्या होगा? डालना होगा, भर देना होगा बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन, बच्चे के अंदर मोरल्स, और बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी, वैल्यूज। जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ाते हो, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको मैं एक पढ़ाने के लिए दे दूं कि चलो इंजीनियरिंग वाला है। अब आप इंजीनियरिंग वाले सेक्शन को जब आप पढ़ाओगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आप इंजीनियरिंग की वैल्यू बताओगे ना, कि आईएएस की वैल्यू बताने चले जाओगे? हाँ, जब आप इंजीनियरिंग के बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमें इंजीनियरिंग की ही वैल्यू बतानी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही पंक्चुअलिटी बतानी है, इंजीनियर से रिलेटेड ही उसकी मोरालिटीज बतानी है, इंजीनियर से रिलेटेड ही उसकी पंक्चुएशंस बतानी है। याद रखिएगा, यही तो बात है ना, यही तो बात है। हमारे साथ एक समस्या होती है कि हम पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर मैं, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं,
तो टीचिंग करने वाले बच्चे मेरे पास हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए ही उन्हें मोटिवेट करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। चले अब बताने लगे अरे यार आईएएस कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, तुम पीसीएस लगा लेते तो बहुत बढ़िया था यार, टीचिंग देख रहे हो 4 साल वैकेंसी नहीं आ रही, क्या मतलब। नहीं नहीं, ये शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षक का कार्य तो ये है कि हमारे पास जो आया है उसे बनाकर भेजो, जो आया है उसे बनाकर भेजो। दैट मीन्स शिक्षक एक कुम्हार है, हम मिट्टी पाए हैं और पका हुआ कलश बना करके देंगे। इसके बाद टू डेवलप ए सेंस ऑफ सॉलिडरिटी, ब्रदरहुड, कम्युनिकल यूनिटी। देखिए उनके अंदर हमें एक डेवलपमेंट करना होगा भाईचारे का, भाईचारा डेवलप करना होगा। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल्स में हमेशा एक ओथ लोग सुबह के टाइम पर जब प्रार्थना होती तो लेते थे कि हम सब भाई बहन हैं, और नेल कटा है कि नहीं कटा है, बाल कटा है कि नहीं कटा है, ठीक है ना, ब्रश किए हो कि नहीं, नहाए हो कि नहीं, मम्मी पापा का पैर छू के आए हो कि नहीं। एक क्या था, मोरल बातें होती थी, नैतिकता होती थी। वो यहां पर क्या कह रहे हैं, सॉलिडरिटी, ब्रदरहुड एंड कम्युनल यूनिटी को, किसी भी तरीके की बात को, किसी भी तरीके के समाज में आप इजीली डेवलप कर जाएं, इजीली आप मिल जाएं, ये सिखाएगा। और फिर क्या कहते हैं, अच्छा टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और लर्नर्स किसमें, विद द यूज ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम में एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्लासरूम में करनी चाहिए। फिर इसके बाद करें टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू बी बेटर सिटीजन टुमारो, और बच्चों को कल का यानी आने वाले समय का अच्छा एक नागरिक बनाने का ही हमारे शिक्षक का, हमारे शिक्षण कार्य का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है, और यही हमारे मुख्य उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्य को आप रट डालो, बना डालो, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम यहां से हो, मुझे नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझकर चलना होगा, जानकर चलना होगा, और सीखते हुए ही सब सारे काम करने हैं। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। हम टीचिंग करते तो हैं, लेकिन वास्तव में टीचिंग का असली मतलब, असली उद्देश्य और हमें करना कैसे है नहीं जानकारी होती। तो सर सबसे पहले तो बच्चों को सिखाने से पूर्व हमें खुद सीखना होगा कि आखिर कैसे, ठीक है। तो फिलहाल हमने आज डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखी हैं। बाकी की बातें आपको और क्या जानना है, क्या सीखना है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, और इसके बाद हम और भी आगे की बातें इसकी सिलेबस वाइज पूरी तरीके से टॉपिक टू टॉपिक चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।